हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है बिकॉज़ जो पहले मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई हैं उन पे आपने कमेंट किया था कि मैथ्स की स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो आप लाओ। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दो स्टूडेंट हु आर वीक इन मैथ्स, ठीक है। एंड मैं आई वॉज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिसका मैथ्स जो था वीक था, एंड आई यूज़ टू अटेम्प्ट ओनली 12 to 15 क्वेश्चन। 15 तो मैक्सिमम होता था, 15 से ऊपर मैं कभी भी नहीं गई हूँ। सो कई बार 12 से कम भी चले जाती थी, बट 12-15 के बीच होती थी, देन स्टिल मेरा पेपर क्लियर हुआ था, ठीक है। ये मिथ होता है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने अच्छी कमांड बनाई थी, मैथ्स मेरा वीक था। सो if you are weak in math, still you can attempt 12 to 15 question in SSC CGL 2026. Okay, and before starting the video, if you are new to this channel, do subscribe and also like, share and comment. So स्टार्ट करते हैं हम अपना स्ट्रैटेजी वीडियो। सो सबसे पहली बात, हमारा मैथ वीक है। ओके, ये चीज़ हमें समझनी होगी। इस चीज़ को लेकर के हमें अपने आप को विक्टिम नहीं बनाना है कि हमारा मैथ्स वीक है, हमारा पेपर नहीं निकल सकता। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप खुद को बेचारा ही फील करवाओगे, इससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी फ़र्क नहीं मिलेगा। ओके, सो आपको क्या करना है, रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं, ठीक है। आप जो बच्चे इंग्लिश में वीक होते हैं वो टारगेट नहीं कर सकते 50 आउट ऑफ 40 या 50 आउट ऑफ 45, बट जो बच्चे हैं जिनको है कि उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो 50 आउट ऑफ 50 भी लाते हैं। वैसे ही अगर हमारा मैथ्स वीक है तो हमें क्या करना है कि हमें रियलिस्टिक गोल बनाने हैं कि ठीक है, अगर हमारे 30 तक भी मार्क्स आते हैं तो हमें बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। सो एज़ यू ऑल नो कि जो हमारे एसएससी का मैथ्स है उसमें क्या है, आपका अर्थमेटिक मैथ्स भी आता है एंड एडवांस मैथ भी आता है। सो अब जो टाइम भी कम रह गया है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, अब दो तीन महीने आप मैक्स लगा लो, ठीक है, प्रीलिम्स को। तो आपको फुल सिलेबस एम नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पूरा सिलेबस पहले कर लूँ फिर जाके मैं प्रैक्टिस करूँगा, ऐसे मत करना, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ डोंट एम फॉर द फुल सिलेबस। सेकेंड थिंग इज़ टारगेट 15+ क्वेश्चन। आप 20 आउट ऑफ 20 टारगेट मत करो, आप एटलीस्ट 15 करो, ठीक है। अगर 15 आपके करेक्ट हो गए, दिस विल गिव यू 30 मार्क्स। ओके, फोकस ऑन एक्यूरेसी। अगर 15 क्वेश्चन की एक्यूरेसी है आपकी, आपने 15 में से 15 ठीक कर लिए तो 30 मार्क्स आपके फिक्स्ड हैं, ठीक है। इंग्लिश में कई बार हो जाता है, इंग्लिश जीके में, कि आपका गलत हो सकता है, ठीक है। रीजनिंग भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे मार्क्स नेगेटिव में जा सकते हैं, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको लिखना फादर था, आपने वहाँ क्या लिख दिया, सन लिख दिया, क्योंकि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट थी उसमें आपने सही से देखा नहीं कि किसका रिलेशन पूछा गया है, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होते हैं। बट मैथ्स में अगर आपने कोई क्वेश्चन ठीक कर लिया तो वो ठीक ही गिना जाएगा, उसमें कोई एरर का चांस नहीं होता। फिर हम बात करते हैं फोकस ऑन स्कोरिंग एरियाज़। आप जैसे कि आपका मैथ्स वीक है, तो अगर आपने 10th तक मैथ पढ़ा है, ट्रिग्नो वगैरह आपने पढ़ी होगी, ज्योमेट्री वगैरह है, ठीक है ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये टॉपिक भी ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बट जो आपका बेस है, ठीक है, वो ये टॉपिक्स हैं। अगर आपने ये टॉपिक भी कर लिया, आप आसानी से 12 से 15 क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्कोरिंग एरियाज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर अर्थमेटिक मैथ्स जो है उसको अगर अच्छे से आप कर लोगे तो स्टिल आपके मार्क्स जो है 30 तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है, हाउ टू स्टडी मैथ्स। सो सबसे पहली चीज़ होती है कि अपने जो बेसिक्स हैं उनको बिल्ड करो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बस मैंने देखा है, मैंने भी ऑनलाइन लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब वगैरह पे, वहाँ पे मैम प्लीज़, सर प्लीज़ ट्रिक बता दो, इस क्वेश्चन की ट्रिक बता दो। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। आप मेरी बात याद रखो, जितनी मर्ज़ी आप ट्रिक कर लो ना, वहाँ पे जो 1 घंटे के एग्ज़ाम प्रेशर में आपको क्वेश्चन निकालना होता है ना, कोई ट्रिक काम नहीं आती वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट भी आता है ना, तो फिर भी आप कोशिश करोगे, हाथ पैर मारोगे कि क्वेश्चन निकल जाए, हम सॉल्व कर लें, ठीक है। बट ट्रिक के पीछे भागते रहोगे ना, तो ना तो कंसेप्ट आएगा, ठीक है, और ना ही ट्रिक काम आएगी। तो शॉर्टकट्स मेथड पे नहीं आपको जंप करना, कंसेप्ट जो है वो बिल्ड करने हैं, एंड ट्रिक्स पे जो है अवॉइड करो, ठीक है। ट्रिक्स को तो अवॉइड करो कि आप ट्रिक्स पे कूद रहे हो कि ट्रिक्स हमें पता लग जाए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये सबसे बड़ा एनिमी है आपका, ट्रिक्स। ओके, अब आपको पढ़ना कैसे है, तो या तो आप यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो,
आप कोर्स लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज़ अगर कोर्स ले लोगे तो उनकी एक एक जो टॉपिक होता है उसकी 20-20 वीडियोस भी होती हैं। तो अगर आप यूट्यूब से वन शॉट वीडियो या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो, जैसे आदित्य रंजन सर हैं तो उन्होंने टाइप 1, टाइप 2 करके ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, इफ़ यू वांट मी टू मेक रिसोर्सेज वीडियो जिनको मैंने फॉलो किया था फॉर वेरियस टॉपिक्स, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया या जीके हो गया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वैसी वीडियो भी बना दूँगी एक। ओके, आप वन शॉट वीडियो देखो या जैसे टाइप वाइज वीडियोस होती हैं इनको देखो। देन आपको क्या करना है, पिनाकल बुक जो है उसको ले लो, या कोई भी प्रैक्टिस मैथ्स की कोई भी प्रैक्टिस जो आपकी बुक है उसको ले लो। देन जैसे आपने परसेंटेज किया, ठीक है, आपने क्या किया, परसेंटेज आपने टॉपिक किया। अब इसके सभी टाइप्स जो हैं आपने क्या बना लिए, उनके नोट्स बना लिए, ठीक है। एक कॉपी पे आपने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इलेक्शन के क्वेश्चन हो गए हमारे, या AB रूल वाले क्वेश्चन हो गए, जितने भी हो गए हमारे, आपने क्या करना है, उनके नोट्स बना लिए, कॉपी पे नोट्स बना लिए, ठीक है। ये टाइप 1 टाइप के क्वेश्चन है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, इस तरह से आपने अपना नोट्स बना लिए। देन क्या करना है, आपको पिनाकल बुक ले लो या कोई भी PYQs की बुक ले लो, आपको अब क्या करना है, उनको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। परसेंटेज के आपको यहाँ तो मैंने 40-50 क्वेश्चन लिखा है सेम टॉपिक के, बट ट्रस्ट मी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। ओके, तो इस तरह से अपना बेस जो है बिल्ड करो। अगर परसेंटेज कर लिया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पे आओ, ये दोनों टॉपिक तो मस्ट हैं। प्रॉफिट लॉस CISI उसी पे निकलेगा ये सारा आपका, ठीक है। नंबर सिस्टम हो गया, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। देन फोकस करना है, जो भी कुछ पैटर्न्स होते हैं उन पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, जैसे इलेक्शन वाला हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं उन पे रिपीटेशन होती है टॉपिक्स की। फिर एनालाइज करो कि सिली मिस्टेक्स ना हो आपकी, ठीक है। एग्जाम में कई बार प्रेशर में हम क्या कर देते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारे मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। सो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपको मैथ्स करना कैसे है, ठीक है। वीडियो देखी, नोट्स बना लिए अपने टाइप वाइज। देन जब प्रैक्टिस करनी है तो अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो फिर उस टाइप को रेफ़र करो कि ये कैसे था। जितने क्वेश्चन आप कर लोगे ना, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वैसा हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथ्स में, ठीक है। मैंने लिमिटेड टॉपिक्स ही किए थे, ठीक है, मैंने इस तरह के कुछ टॉपिक्स ही किए थे, बट मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी, ठीक है। तो ये है स्ट्रैटेजी हमारी मैथ्स की। अब बात आती है, कई बार आप मॉक लगाओगे या टेस्ट लगाओगे तो आपका क्या होगा, यू विल गेट स्टक ऑन फ्यू क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्विकली स्किप कर देना है, ठीक है। अब पेपर में जब आप करोगे या मॉक लगाओगे, वो कैसे एनालाइज करने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं उनको अटेम्प्ट करना है। देन जिनमें थोड़ा दिमाग लगेगा, जो लगता है आपको कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, वो वाली टाइप आपको करनी है। देन कुछ लास्ट में आएंगे जो बिल्कुल आपको आते ही नहीं होंगे, वो तो आपको लास्ट में छोड़ देने। ऐसे इस तरह 2-3 टाइप में आपको छांटना है। जैसे हमने रीजनिंग में बात करी थी ना, कि छांट लेना है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इसको मैं पहले करूँगी, अच्छा इसमें थोड़ा लेंदी है, चलो अब मैं ये क्वेश्चन कर लेती हूँ। और तीसरा, ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज तो है बट आपको पूरा श्योर नहीं हो कि आप कर सकते हो या नहीं, वो आपको लास्ट में रखने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ चीज़ें होती हैं जिनके लिए फॉर्मूलाज बहुत ज़रूरी होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला नोटबुक बनाओ, हर हफ्ते 1-2 मॉक लगाओ और उनको एनालाइज करो। रीजनिंग वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में भी हमने देखा था कि एनालिसिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एनालाइज नहीं करोगे आप तो आपका टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ इट फॉर मैथ्स एंड आई होप आपको ये जो मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे करके आप 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो आराम से 2026 में अटैम्प्ट कर पाओगे। ये एक जो मैंने खुद ये जो मेथड आपको बताया है ना, ये मैंने खुद इस चीज़ को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। एंड ये मैं कुछ हवा में ऐसे तीर नहीं लगा रही हूँ, ये बहुत एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें एफ़र्ट तो लगेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है दिन के 50 से 80 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से 4 घंटे भी देने पड़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट के कुछ मंथ हैं, इनमें आप आर पुट इन करो तो डेफिनेटली आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा, ठीक है गाइज़। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना ही की है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।